हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। तो डेली की तरह हम यहाँ पे आप जानते हैं द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स को पढ़ते हैं। आप यहाँ पे हर एक वर्ड के एटलीस्ट 3 to 4 सिनोनिम्स भी देखेंगे, हिंदी मीनिंग और इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि एडिटोरियल में यूज किया जाता है। आप इसका इजीली भी मैं पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेगा। किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए, जिसमें इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इंग्लिश सेक्शन में 3 सेक्शन होते हैं, जानते हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर और कम्प्रीहेंशन। तो ये वोकैबुलरी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ डेली। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स वन, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए या फिर हमारे वेबसाइट जो www.editorialvocabs.com है, यहाँ पे जाकर विजिट करके डेली इसे रीड कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ है, एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारे पीडीएफ, वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट को। और वर्ड लिस्ट से पहले देखते हैं आज का एडिटोरियल का हेडिंग क्या था। तो आज यानी कि 29 सितंबर 2021, आज का जो एडिटोरियल का हेडिंग था, ट्रैकलिंग द मॉइस्ट्स ऑन लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म। माओवादी जिसे यानी कि नक्सल से रिलेटेड, ये सब नक्सल, माओवादी, ये सब से रिलेटेड ये एडिटोरियल है। तो इसी पे सारा बेस्ट वर्ड मीनिंग को हम आप शुरू करते हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहाँ की आपको डेली का पीडीएफ मिल जाता है। शुरू करते हैं फर्स्ट वर्ड से। फर्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। फर्स्ट वर्ड है जो एडिटोरियल के हेडिंग में यूज किया गया था, एक्सट्रीमिज्म, यानी कि आतिवाद या फिर उग्रवाद। तो आतिवाद, उग्रवाद समझ, इसके तो मतलब समझ पा रहे होंगे वर्ड से ही। जैसे कोई गलत होता है, जहाँ पे भी गलत कार्य के रूप में कुछ किया जाता है तो उसे कहा जाता है आतिवाद या फिर उग्रवाद। यहाँ पे साइनोनिम्स इसके देखिए ले, फेनेटिज्म, रेडिकलिज्म, जील। यानी कि जील यानी क्या होता है, जील वर्ड जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसका मतलब होता है उत्साही। तो उत्साह यानी कि एग्रेवेट करने के लिए या फिर ज़्यादा एग्रेशन दिखाने के लिए भी इसका वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है, सेकेंड नंबर वर्ड है, कंट्राडिक्शन, यानी कि संकुचन। कंट्राडिक्शन यानी कि संकुचन होता है। संकुचन किस प्रकार का, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ये इतना बड़ा बॉल है, इसको प्रेस करके इसमें संकुचन लाके इसकी जो स्थिति है वो इतना छोटा कर दिए। तो इससे इसमें क्या हुआ, कंट्राडिक्शन हुआ, यानी कि संकुचन हुआ। तो इसी को कहा जाता है संकुचन, यानी कि कम करने की प्रक्रिया, उसके आकार को, साइज को या फिर उसके प्रभाव को। तो यहाँ पे देखिए श्रिंक वर्ड आया है, इसका साइनोनिम्स होता है, और श्रिंक से ही वर्ड जो बना है श्रिंकेज, जो कि पूछा जाता है एक जनरली एग्जाम में। इसका मतलब होता है डिक्लाइन, यानी कि कम करना। ये नीचे का जो एरो मैं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब यह निगेटिव वर्ड है, और ऊपर की तरफ दिखाऊंगा तो इसका मतलब यह पॉजिटिव वर्ड है। तो यह निगेटिव वर्ड है। डिक्लाइन यहाँ पे है, डिक्रीज यानी कि कम होना, ये तो जानते ही होंगे। तो ये सब इसके साइनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है, थर्ड नंबर वर्ड है, मिजर। यह भी एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है, और कॉन्ट्राडिक्ट भी जो था यह भी एसएससी में वर्ड पूछा गया था। इसका मतलब होता है संयुक्त करने की प्रक्रिया, यानी कि जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, मर्जर कहलाता है। जैसे कि दो बॉल हैं और दोनों को ऐड करके हम एक बड़ा बॉल बना दिए। ये मान लीजिए कि कोई चीज़ है जो अलग अलग चीज़ में बिखरा पड़ा है, उसको क्या किए कि हम कंसोलिडेट करके एक बना दिए। तो वही कहलाता है मर्जर। और अमलगमेशन यानी कि विलय करना होता है, एक चीज किसी चीज़ में विलय कर देना। कॉम्बिनेशन यानी कि उसका मिलन कराना क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो इसे आप याद रख सकेंगे, मर्जर यानी कि संयुक्त या फिर जोड़ने की क्रिया से आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, फोर्थ नंबर वर्ड है, नक्सलाइट। नक्सलाइट एक वर्ड है जिसको समझना है कि ए मेंबर ऑफ एन आर्म्ड रिवोल्यूशनरी ग्रुप। एक आर्म्ड रिवोल्यूशनरी यानी कि आंदोलनकारी या फिर जो अतिक्रमणकारी जो होते हैं, उसके ग्रुप के एक मेंबर है जिसे नक्सलाइट कहा जाता है। और वो भी कहाँ के, एक वेस्ट बंगाल में जगह था नक्सलवाड़ी, नक्सलबारी। तो वहीं से इस वर्ड का जो है उत्पन्न हुआ था। यह वर्ड नक्सल संबंधित, नक्सलवाड़ी एक गांव था, वहां पे विलेज था, तो वहीं से इस वर्ड निकल के आया है। तो उसे नक्सलाइट कहा जाता है, जहाँ जो वहाँ के रिवोल्यूशनरी थे, उन्होंने विद्रोह किया था। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, 6 नंबर वर्ड की तरफ, सॉरी 5 नंबर वर्ड की तरफ।
डिसकंटेंट यानी कि असंतोष या फिर असंतुष्टि की स्थिति, जैसे कि आप किसी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है, आपने जैसे किसी चीज़ का एग्जाम दिया, ठीक, और आपने एक्सपेक्ट किया कि आउट ऑफ 200 आप कम से कम 150 आउट ऑफ 200 किया, लेकिन आपके मार्क्स आ गए 120 प्लस 120 आउट ऑफ 200। तो क्या हुआ, आप इससे तो संतुष्ट नहीं ना है कि आपने सोचा था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे और इतने आ गए। उसे कहा जाता है डिसकंटेंट, यानी कि संतुष्टि नहीं होना। डिससेटिस्फेक्शन, चार्जिंग, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है, साइनोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड है 6 नंबर, जो कि एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है, प्रिडिक्टेबल, यानी कि पूर्वानुमेय या फिर आगे भविष्य में होने वाली कोई घटना की पहले से ही जानकारी लेना, यानी कि उसके लिए आकलन करना। जो एक वर्ड आता है आकलन, इस वर्ड को तो सभी सुनते होंगे, आकलन करना। तो इसका मतलब होता है प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्ट यानी कि आकलन करना, जैसे कि मौसम का ही आकलन किया जाता है। मौसम यानी कि कल बारिश होने वाला है, धूप होने वाला है, ये सब जो फोरकास्ट होता है वगैरह, टीवी न्यूज़ वगैरह में आप लोग देखते होंगे कि कल बारिश होगा, कल का टेम्परेचर कैसा होगा। तो कैसे कोई आज ही बता सकता है कि कल, तो उसी को कहा जाता है प्रिडिक्ट करना, यानी कि आकलन लगाना, पूर्वानुमेय। साइनोनिम्स देख ले इसके, फोर्सिएबल, एक्सपेक्टेबल, यानी कि जो एक्सपेक्ट करने के लायक हो। नेक्स्ट वर्ड है 7 नंबर, जेन्युइन। जेन्युइन भी वर्ड एसएससी में पूछा गया है। जेन्युइन का मतलब होता है वास्तविक या फिर असली, न कि नकली। तो साइनोनिम्स इसके देख ले, ऑथेंटिक, रियल, एक्चुअली, सभी वर्ड पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस वर्ड को तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। तो एक जेन्युइन का जब एंटोनिम्स यदि आपसे पूछा जाएगा तो फेक हो जाएगा। फेक यानी क्या होता है, जाली या फिर नकली। तो इसका एंटोनिम्स भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है 8 नंबर, स्कीरमिस, यानी कि झड़प करना या फिर लड़ाई करना, लड़ना किसी से स्कीरमिस कहलाता है। जैसे साइनोनिम्स देख ले, फाइट सभी जानते होंगे, क्लैश, कन्फ्लिक्ट, बैटल, यानी कि लड़ाई झगड़ा विवाद जो होता है उसी को कहा जाता है। तो ये इसके साइनोनिम्स हो गए। ये भी वर्ड जो है एसएससी में पूछा हुआ वर्ड है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए, यहाँ पे डेली मिलते हैं, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर वर्ड है वीकेंड। वीकेंड यानी कि वीक मतलब क्या होता है, वीक यानी होता है कमजोर। वीक यानी कमजोर। अब वीकेंड, इसमें एन लग गया, ये तो खैर पास्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब हो जाएगा कमजोर हो जाना या फिर कमजोर कर देना, क्या कहलाता है, वीकेंड। इनफीबल, फीबल को याद रख, फीबल यानी होता है जर्जर, इनफीबल यानी कि कमजोर कर देना, किसी के द्वारा जब कर दिया जाता है फिर कमजोर या फिर उसे दुर्बल कर दिया जाता है तो उसे कहते हैं इनकैपेसिएट, यानी कि शक्ति की कमी होना। क्या होना, शक्ति की कमी। शक्ति की जब भी किसी को कमी होगी तो वो खुद ही खुद कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है 10 नंबर वर्ड, फार फ्रॉम। यह जो फ्रेज है इसको फ्रेज के रूप में यूज किया जाता है। इट मीन्स की टेंडिंग टू द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी कि जैसे कि आपने कोई चीज़ एक्सपेक्ट किया हो कि ऐसा होगा, लेकिन ठीक उसके विपरीत हो जाता है, यानी कि ठीक उसके उलट हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, फार फ्रॉम फ्रेज से हम डिनोट करते हैं। यानी कि नॉट, नॉट एट ऑल, ये सब इसके वर्ड मीनिंग होते हैं। नेक्स्ट है 11 नंबर वर्ड जो है कंसोलिडेट, जो कि एसएससी में पूछा गया वर्ड है। कंसोलिडेट यानी होता है मजबूत बनाना, किसी को ताकतवर बनाना। यहाँ पे जो देखे आपने, यहाँ वीकेंड वर्ड, यह इसका एंटोनिम है या फिर यह इसका एंटोनिम्स है, तो इसे आप ध्यान में रख लेंगे। कंसोलिडेट यानी मजबूत बनाना, वीकेंड यानी कि कमजोर कर देना। तो कंसोलिडेट तो स्ट्रेंथन हो जाएगा साइनोनिम से। क्योर, फोर्टिफाई यानी क्या होता है, मजबूत बनाना। यह भी वर्ड एसएससी में बहुतों बार पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड है 12 नंबर, प्रोस्क्राइब, यानी कि प्रतिबंध लगाना। प्रोस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रतिबंध लगाना। जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है हमारी, अगर बिहार गवर्नमेंट है, यहाँ पे उसने किसी चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया, यानी कि प्रोस्क्राइब कर दिया कि आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे शराब है, शराब को बंद कर दिया। अब यहाँ पे बिहार में कोई शराब नहीं पी सकता है, तो उसे क्या करेंगे, शराब पे प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी कि फॉरबिड, प्रोहिबिट, बैन कर दिया गया। बैन तो सभी जानते होंगे, फॉरबिड और प्रोहिबिट का भी मतलब होता है सेम, बंद कर देना। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है प्रिविलेज, यानी कि विशेष अधिकार दे देना या फिर उसे कोई किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होना कहलाता है प्रिविलेज। यह भी वर्ड पूछा गया है बहुतों बार एग्जाम में। तो साइनोनिम्स देख ले, बेनिफिट, एडवांटेज, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा, या फिर प्रॉफिट, ये सब इसके साइनोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है 14 नंबर, अपलिफ्ट। अपलिफ्ट यानी क्या, इस तीर के माध्यम से, इस एरो के माध्यम से आप क्या समझते हैं कि यह एक पॉजिटिव वर्ड है। अपलिफ्टमेंट होता है अपलिफ्ट से बना हुआ। जैसे कि पुअर्टी है हमारे
देश में बहुत जानते हैं पुअर्टी यानी कि गरीबी है। गवर्नमेंट उसको क्या करती है, उसको संसाधन देने का प्रयास करती है ताकि उनकी जो गरीबी दूर हो सके और वो भी क्या हो सके, अपलिफ्ट हो सके, यानी कि आगे बढ़ सके, ऊपर उठ सके। तो इसका मतलब होता है ऊपर उठना या फिर ऊपर उठाना। तो अपलिफ्ट कहलाता है। साइनोनिम्स देखें तो बूस्ट, रेज, एलिवेट। इस एलिवेट वर्ड को भी आप याद रखेंगे। इसी वर्ड से रिलेटेड एक और वर्ड है एलिविएट। इसका मतलब होता है ठीक विपरीत हो जाता है। एलिविएट यानी कि नीचे गिराना और इसका मतलब होता है ऊपर उठाना है। नेक्स्ट वर्ड है 15 नंबर पोटेंसी। पोटेंसी का मतलब होता है शक्ति या फिर प्रभाव। पोटेंशियल तो जानते होंगे, पोटेंशियल से ही पोटेंसी बना है, यानी कि पावर। पावर का मतलब क्या होता है, शक्ति, विगोर, स्ट्रेंथ, या फिर बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये वर्ड था पोटेंसी। नेक्स्ट है 16 नंबर एलिनिएशन, यानी कि विलगाव या फिर अलगाव। जैसे कि कोई चीज़ है, जैसे दो लोग ही हैं, ठीक, और दो लोग एक साथ रहते हैं, दो दोस्त हैं, और क्या हुआ कि इनका एग्ज़ाम कहीं और पड़ा गया, इनका एडमिशन कहीं और हो गया और इनका एडमिशन कहीं और हो गया, तो दोनों क्या हो गए, अलग हो गए, दोनों अलग अलग जगह चले गए। तो उसे क्या कहेंगे, एलिनिएशन, यानी कि आइसोलेशन, डिटैचमेंट। आइसोलेशन इस कोविड पेंडेमिक के टाइम में बहुत ज़्यादा वर्ड यह फेमस था, जिससे सबको अलग रख दिया जाता था, जिसको कोरोना के लक्षण आ जाते थे, कोरोना जो कि बीमारी थी। नेक्स्ट वर्ड है 16 नंबर 17 नंबर कंपेल्ड, यानी कि विवश कर देना, किसी को कोई कार्य करने के लिए विवश कर देना, उसको प्रेशराइज करके किसी से कोई कार्य कराना, क्या कहलाता है, कंपेल्ड। नहीं, फोर्स, फोर्स यानी कि ताकत, ताकत होता है, लेकिन यहाँ पे उसको विवश करने के लिए फोर्स का यूज करेंगे। प्रेशराइज, प्रेशर से प्रेशराइज, इम्पेल, यानी कि किसी को विवश करके किसी अपना काम निकलवाना कहलाता है। नेक्स्ट है 18 नंबर इम्पावर्ड, यानी कि मेक समवन स्ट्रोंगर एंड फोर्स कॉन्फिडेंट, मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट। किसी को ताकतवर बनाना और उसे क्या करना, उसे कॉन्फिडेंट बनाना, यानी कि उसे दृढ़ निश्चयी बनाना। क्या, जैसे कि आप ही हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम की, तो आप क्या हो जाएंगे, दृढ़ निश्चय हो जाएंगे कि यस। एक इससे रिलेटेड जो है हमारे देश में एक मुहिम भी चला था, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो मुहिम चला था उसे कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसलिए एम्पावरमेंट वर्ड को आप याद कर सकते हैं, एम्पावरमेंट यानी कि एम्पावर्ड ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है 19 नंबर गिव अप। गिव अप यानी कि त्यागना, क्या चीज़ त्यागना, जैसे कि कोई नशा हो या फिर कोई आदत हो, तो उसे छोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि कोई दो दोस्त हो या फिर कुछ भी एक दूसरे को जब छोड़ देते हैं तो उसके लिए हम गिव अप वर्ड का यूज करते हैं। यानी कि सीज मेकिंग एन एफर्ट, एडमिट डिफीट, यानी कि किसी भी चीज को एकदम छोड़ देना, जो एन एफर्ट है, यानी कि जो कोई कार्य भी कर रहा है तो उसको छोड़ देंगे, यानी कि सीज मतलब उसे बंद कर देना कहलाता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर वर्ड पैराडिज्म, यानी कि नमूना या फिर एग्जाम्पल। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई आपके टीचर क्वेश्चन करवाता है, तो क्या करते हैं, उसके उसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल देते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं पैराडिज्म, यानी कि मॉडल, पैटर्न, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल तो सभी जानते होंगे। तो ये थे आज के वर्ड लिस्ट टोटल। तो आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो